हेलो गाइस, यूपीएससी की न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं सुबह कल क्या क्या किया था आज बताता हूँ, क्योंकि मैं कल शाम को क्या हुआ, मैं थोड़ा बिजी था इसीलिए मैं अपना बता नहीं पाया। तो देखो, हम बताएं पहले। आप भी जो सुबह करते हो, अगर शाम को सोते समय आप रिवीजन कर लेते हो, रिवीजन मतलब जो भी बातें की हो ना, आपकी ब्रेन आइंस्टाइन से भी तेज हो सकती है। परंतु आपको क्या करना पड़ेगा, उसको डेली करना पड़ेगा, रेगुलरिटी बनाए रहना। और दूसरा नंबर क्या है, आपको योगा करना पड़ेगा। तीसरा नंबर क्या है, आपको काम वासना दूर रखना पड़ेगा। चौथा नंबर क्या है, आपका नाइट फॉल्ट भी दूर होना चाहिए। जब आप नाम जप करना लगेगा, सब कुछ दूर हो जाएगा मेरे भाई, सब कुछ दूर हो जाएगा। और हमेशा लड़कियों और हमेशा महिलाओं का सम्मान करो। देखो, आप एक अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे ना, आपको कोई व्यक्ति कहेगा ये भी व्यक्ति ऐसा बन सकता है। देखो, सबके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, सबके अंदर कुछ बुराइयाँ होती हैं, परंतु आप अपने चाहो तो सब कुछ बदल सकते हो मेरे दोस्त। बस आप एक मेहनत करने के लिए कोशिश करते रहो, बस सब कुछ कोशिश से सब कुछ होता है। कोशिश कोशिश कहते हैं ना, कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश करने से सब कुछ हल हो जाता है। तो मैं आपको बताता हूँ मैं क्या-क्या करता हूँ, कितनी पढ़ाइयाँ करता हूँ, आप चौंक जाएँगे मेरी संघर्ष भरी जीवन देखकर यूपीएससी के। तो आइए यूपीएससी के न्यू ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, मेरा टेबल है और मेरा चार्ट। यहाँ मैं सोता हूँ, करीब मैं 3 दिन से नहीं सोया हूँ, मतलब इस पे बिस्तर बिछा के, बाकी तो सो लेता हूँ कुर्सी वगैरह पे। और बज रहे हैं तुम्हारे सामने 3:30 या 3 से ज़्यादा हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कल की संघर्ष भरी जीवन। तो मैं कल देखो वही करीब साढ़े सॉरी 1:30 बजे सोया, सॉरी 1:30 नहीं, 9:30 बजे सोने के बाद मैं उठ गया करीब वही, कितना बजे उठा था? हाँ, 11 बजे। 11 बजे उठने के बाद ढेर सारी फिर पढ़ाई, ढेर सारी पढ़ाई का अंडा फेर पड़ी, ढेर सारी पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं उठा, उसके बाद फिर स्नान किया, उसके बाद फिर फल तोड़ के लाया। फल तोड़ने के बाद फिर स्नान करने के बाद मैं पूजा वर्षित किया। कल मंगलवार था। पूजा करने के बाद मैंने बनाया खाना। खाना बनाने के बाद अब देखते रहो मेरे संघर्ष भरी जीवन। खाना बनाने के बाद जानते हो क्या किया? तो मैं करीब खाना वही बना लिया 6:30 के करीब, ठीक। इतना होने के बाद मैं गैस वाले के लिए फ़ोन किया और खाना बनाने के बाद मैं भी चाय वगैरह और चना वगैरह खाया, क्योंकि इंसान को अपने शरीर पर ध्यान देना, और कितना भी आप करो काम, जब अपने शरीर पर ध्यान दोगे तो आपकी बॉडी फिट रहेगी। तो मैंने सब चना वगैरह खाने के बाद पिताजी को खाना दिया। खाना देने के बाद गैस वाले को फ़ोन किया, ठीक। गैस वाले को फ़ोन किया तो गैस वाले ने कहा ठीक है, गैस मिल रहा है, चले आओ। तो मैं गया गैस लाने के लिए। तो मैं करीब यहाँ साइकिल से गया, क्योंकि हमारे पास गाड़ी बाइक नहीं है, तो मैं साइकिल से ही जाता हूँ। आप लोग एक दिन इतना सपोर्ट कीजिए, मेरे पास जो भी चीज़ नहीं है, आपके लोगों की वजह से सब कुछ हो जाएगा। आप लोग सपोर्ट बनाए रखना बस। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ हमारे लिए सब कुछ हो, मैं सोचता हूँ जो भी हमारे पास है मैं दूसरों को देने के लिए कोशिश करूँ, ठीक। इतना हुआ। इतना होने के बाद मैं करीब 7:10 पे निकल दिया घर से गैस सिलेंडर लेकर। निकलने के बाद फिर रोड पे गया। रोड पे मेरे साथ क्या हुआ जानते हो? एक गाड़ी वाला इधर थोड़ा कर रहा था और थोड़ा मैं बचा। मैं थोड़ा-सा बचा, इतना सा मुझे बचा मरने से, ठीक। इतना होने के बाद मैं गया, पहुँचा। उसके बाद पहुँचने के बाद मुझे ये लगा, मैं सोच रहा था रोड पे चलो ठीक है, गाँव वाले जा रहे हैं, बहुत जल्दी ले आ रहे हैं, हम भी सोचे ले आएँगे। परंतु वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि आने वाले तो 6 बजे आ चुके हैं, 5 बजे आ चुके हैं, लाइन लगी है, पूरी बड़ी लाइन लगी है। और धीरे-धीरे सुबह होते-होते और 9 करीब में ढेर सारी भीड़ हो गई, और भीड़ होने के कारण मेरा मैं सोच रहा था भीड़ तो है नहीं, मिल जाएगा, तो नहीं मिला फिलहाल तो। परंतु पर्ची कट चुका है। पर्ची कटने के बाद अब मुझे परसों जाएँगे तो जुड़ते मिल जाए, क्यों? क्योंकि जब पर्ची कट जाता है ना, तो सुबह जल्दी उठ के जाएँगे तो मिल जाएगा। तो मैं चला आया करीब वही, जब 9:30 मुझे मेरा नंबर आया। नंबर आ गया मेरा 9:15 9:20 पे नंबर आया। नहीं, और बाद में आया करीब, हाँ, 9:15 20 में एक नंबर आया। तो नंबर होने के बाद पर्ची कटी। पर्ची कटने के बाद मैं चला आया। तो मैं पूछा कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि भैया देखो भीड़ ज़्यादा है, गैस सिलेंडर नहीं है, तो परसों आना ले लेना। तो मैं चला आया घर पे। घर पे आने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया, अब जल रहे हैं तो वहाँ पर मेरे दिमाग में ही आया पैसा है। तो मैं बहुत दिन से कह रहा था इसको इसे मुझे खरीदने के लिए। तो मैंने इस गेम को खरीदा। केचुआ वाली इसको बहुत सुख होती है, परंतु इसका सुख तभी होगा
आपकी जो इसकी मुँह है, इसकी मुँह अपनी इसकी तरफ करना है, इसको तरफ नहीं करना। अगर इसी तरफ करते हो तो बेटर रहेगा, क्योंकि लक्ष्मी मैया आती रहेगा। अगर आप इधर कर रहे हो नहीं कर, और तर्जनी उंगली में ही पहनना, तर्जनी उंगली में, चाहे इसमें पहन चाहे इसमें पहन, और कहीं नहीं पहनना। तो मैंने गूगल पे सर्च किया इसको कहाँ पहनना चाहिए। वो शाम को इतना हो गया तो मैंने अंगूठी खरीदा। अंगूठी खरीदने के बाद मेरे को पैसा कम पड़ा, ये करीब 1100 रुपये, मेरे पास 500 रुपया था। तो मैंने पैसा निकलवाया 600 रुपया, ठीक 600 रुपये निकलवाया। तो वहाँ देखा दुकान ही बंद था, पैसा नहीं निकल रहा था। तो एक दोस्त मुझे मिल गए, बोले भैया देखो तो कुछ देर दुकान मेरी देख लो, मैं अभी जा रहा हूँ, कोचिंग पढ़ाते हैं, मैं अभी जा रहा हूँ टंकी पानी भरा। तो टंकी पानी भरा, कुछ देर बाद तो हुई, उसके बाद पैसा निकालने वाले भाभी आ गई, तो पैसा निकलवा के उसके बाद ले लिए। उसके बाद घर ही चले आए। अब घर आने के बाद मैंने किया सर जी को फ़ोन स्कूल में। तो सर जी बोले भैया कहाँ रह गए? तब बोले सर जी ऐसा ऐसा बात है, मैं सोचा था कि 7 बजे जा रहा हूँ, करीब 8:30 बजे मैं आ जाऊँगा, परंतु ऐसा हो गया, नहीं हुआ। तो बोले सर, हम बोले सर जी चले आए पढ़ा दें? तो बोले ठीक है चले आओ। तो मैंने गया स्कूल, उसके बाद एक गिलास दूध पी के बोले वो खाना वाना खा के आया। लेकिन मैं देखो मेरा काम यही है, मैं पढ़ाने जाता हूँ तो खाना वाना नहीं खाता हूँ, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद आलस थोड़ा आने लगती है। तो मैं दूध पी के चला गया और पहला नंबर मैं 8 वाले को मैथ पढ़ाया। मैथ पढ़ाने के बाद फिर सेवन मैथ पढ़ाने के बाद फिर साइंस पढ़ाया बच्चों को, 3 वाले को और 1 वाले को। देखो स्कूल में पढ़ाने से इतना मज़ा आता है, मज़े की बात देखो, जब स्टूडेंट आप हो जाओ उसके बाद खड़े होकर आपकी सम्मान जो मिलती है, माँ कसम, वो पैसा दौलत वौलत सब डूब जाती है। पैसा दौलत और सब खत्म हो जाए, जो सम्मान मिलती है एक तरफ, और पैसा दौलत करोड़ रुपया तुम्हें दे दूँ, इज्जत नहीं मिले तो बेकार है। कहते नहीं तुम्हारे पास करोड़ रुपया, तुम्हारे घर के व्यक्ति इज्जत नहीं करे, तुम उल्टा सीधा कह रही हो पैसा के चुल्लू पे डूब मरो, उसके पैसे कौन मतलब नहीं। परंतु आपको पैसा 10 रुपये मिल रहा हो और इज्जत का ना मिल रहा हो ना, तो 10 रुपये की कीमत करोड़ रुपया है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो मैं करीब वही, हाँ, पढ़ाने के बाद फिर हमें लगा, हाँ, तो क्या हुआ, मैं क्लास टीचर 6 का हूँ। तो क्लास टीचर 6 का हूँ तो मैं लेट हो गया था। तो मैम जी बोली कि सर मैं तुम्हारा मतलब कि अटेंडेंस ले लो, हम कहें ले लो, फिर अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो अटेंशन मैंने ले ली। उसके बाद फिर मैं गया पढ़ाने। तो हमें लगता है 8 वाले पढ़ाने के बाद हम 6 वाले को गए, हाँ 6 वाले पढ़ाने गया। तो 6 वाले में पता चला ये भी मैम जी पढ़ाने वाली है। तो मैं 6 वाले को साइंस में कुछ जो भी फार्मूला दी थी उसको सुना। उसके बाद फिर पीट उठ के चले आए, मतलब मारे। उसके बाद क्यों मारेंगे नहीं यार, जब बहुत दिन से याद करवा रहे हैं, आप याद ही नहीं करोगे। और फार्मूला दे दीजिए, घन का आयतन था, और घनाभ का आयतन लंबे गुणे चौड़े गुणे ऊंचाई था, और घन का आयतन था भुजा क्यूब, और एक और था भार बराबर का था द्रव्यमान और उसके वैसा था। यही था बात, यही सब था। तो मैंने लड़कों को मारा और लड़कियों को नहीं मारा, क्योंकि लड़कियाँ क्या होती हैं, पढ़ने में तेज़ी होती हैं, और लड़कियों को मारना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, लड़कियाँ पढ़ने में और शांत स्वभाव की होती है, ठीक। तो सारी लड़कियाँ नहीं होती हैं, कुछ लड़कियाँ होती हैं। तो मैं गया उसके बाद क्लास 2 में, क्लास फर्स्ट में, क्लास फर्स्ट में नहीं, क्लास फर्स्ट में नहीं गया यार, हाँ क्लास में गया 5 में। तो 5 में भी सर पढ़ाने वाले थे। तो मैं क्लास उसके बाद गया, इसमें गया थर्ड वाले को पढ़ाने को साइंस पढ़ाए। साइंस थर्ड वाले को ये पढ़ाए कि देखो पेड़ पौधे, क्या पढ़ाए थे, हाँ साइंस पढ़ाए यार, लेकिन मुझे अच्छा हाँ ये पढ़ाए थे कि पेड़ पौधे और क्या कहते हैं, जो याद नहीं हो रहा मैं क्या पढ़ाया था, अभी याद करेंगे आ जाएगा। तो साइंस में भी काफ़ी अधिक, मतलब हाँ ये पढ़ाए थे बीज वाला, कि फल में कोई फल में छोटा बीज, कोई फल में बड़ा बीज, जिस तरह फल होगा उतना बड़ा बीज होगा, ये सब था। तो पढ़ाने के बाद बच्चों को समझाया। उसके बाद फिर आप देखो सबसे बड़ा मज़ा और इज्जत कहाँ मिलती है। देखो तो मैं क्लास जब 1 में पढ़ाने गया, सारे बच्चों ने पैर रखना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मेहनत, बहुत मतलब बहुत ही कहा कि पैर मत रखो, पैर रखो, क्योंकि पैर अपने छोटे बच्चों को नहीं रखाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे में होते हैं भगवान। अगर आप सोचोगे या आपका आध्यात्मिक होगा, तो हमें लगता है सभी धर्मों में, सनातन धर्म में या बौद्ध धर्म में से सभी धर्मों में यह है। तो हमारे सनातन धर्म में है। तो मैं बच्चों को पैर रखने के लिए मना कर दिया, क्योंकि बच्चों को पैर रखना नहीं चाहिए बड़ों से, क्योंकि बच्चों में होते हैं भगवान, होते नहीं है, कम से कम 5 साल पहले भगवान के अंश होते हैं। तो भाई साहब इतना होने के बाद मैं करीब वही
पढ़ाने के बाद मैं करीब वही आ गया 11 1:42 तो मैंने आया, खाना खाया, पिताजी को खाना दिया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद ना, उसके बाद फिर शाम को 3 बजे वाले बच्चों को पढ़ाया, और उससे पहले मैं खूब पढ़ा दिया, मतलब पढ़ा था उसके पहले। तो 3 बजे वाले बच्चों को पढ़ाया तो मुझे नींद बहुत अधिक लग रही थी, क्योंकि मैं 2 दिन से कम सोया था। तो मैं 4 बजे वाले बच्चों को छुट्टी कर दिया, क्योंकि मुझे नींद बहुत लग रही थी। तो मैं थोड़ा देर लेट गया और नींद लग रही थी। तो बच्चों ने आया, कहा सर जी क्यों नहीं पढ़ाओगे? तो बोले मैं थोड़ा परेशान हूँ। मतलब क्या कहूँ, परेशान तो हूँ। तो परेशान होने के कारण मैं बच्चों को नहीं पढ़ाया। उसके बाद नींद चली गई, मैं करंट अफेयर पढ़ा। उसके बाद फिर मार्केट गया, मार्केट में ढेर सारे सामान लाए, और एक आंटी जी मिल गई। तो उन्होंने कहा भैया मेरा पैर दुखता है, मुझे ले चलो। तो मैंने उनको लेकर जाकर छोड़ दिया। उसके बाद में गद्दे वगैरह लगाई, और क्या क्या लिए, लगभग करीब ढेर सारे सामान लिए। सामान लेकर आने के बाद आंटी जी को ले आया, और उसके बाद फिर घर चले आए। इतना सब कुछ होने के बाद अभी सोचते रहो यार, अभी क्या हुआ? अभी देखो, उसके बाद फिर इस अंगूठी के बारे में सर्च किया, मतलब क्यों, कहाँ उंगली और किस, सब लोग कहते थे मतलब कि अपना खुद पे खरीद कर नहीं पहनना चाहिए। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, आध्यात्मिक तरीके से सर्च किया। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप खुद खरीद कर पहन सकते हो, परंतु आप दूसरों से खरीद कर मत पहनो, और पहनी हुई अंगूठी दूसरे को मत पहनना चाहिए। कि इसमें जो भी सोना चांदी होता है, उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जिससे आपकी ऊर्जा जो भी है वो दूसरों में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इतना हुआ, तो मैं समझ गया। इतना होने के बाद मेरे पास मैं खाना वगैरह बनाया। उसके बाद सब कुछ होने के बाद पढ़ा लिखा, और उसके बाद फिर सो गया। फिर सुबह वही उठा, फिर वही। तो मेरी संघर्ष भरी जीवन यही है। आप देख सकते हो यूपीएससी के एस्पिरेंट की जीवन कितनी कैलेमिटी इमेजरी से भरा है। लेकिन एक बार हमेशा पेशेंस रखना, सब कुछ सही होगा, सब कुछ सही होगा। अगर दुख है तो सुख आएगा, सुख है दुख है। तो इस वीडियो में राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसी वीडियो लेकर उन्हें बताना, और अपने भाई के कोई भी टूटे हुए के लिए क्षमा करना।